इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे हिमगिरी बी ब्लॉक में, जो कि उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में आता है, हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद रेखा सिन्हा जी यहाँ पे है। रेखा जी, एक्टिव समाज लाइव में आपका स्वागत है जी। रेखा जी, कहा जाता है कि जो है यहाँ पे जो एमसीडी में जो रही बीजेपी रही, फिर आज आम आदमी पार्टी की जो बीजेपी में रही, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि आगे इसमें कुछ हो सकता है क्या? मैं कह रही हूँ आपको कि मनोज तिवारी जी को 5 करोड़ रुपया फंड मिलता है और विधायक को 10 करोड़ रुपया, और संविधान में आपको स्पष्ट रूप से आपको पता होगा कि लिखा हुआ है कि निगम और लोकसभा के जो भी सांसद हैं वो गली का काम और अनऑथराइज कॉलोनी का काम नहीं कर सकते हैं। मनोज तिवारी जी झड़ौदा वार्ड में जब मैं पार्षद थी तो 1 करोड़ रुपया दिए। जगतपुर में जितना भी बेड स्विच लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, वो सब मनोज तिवारी जी का करवाया हुआ है। झड़ौदा वार्ड में जितना भी बेंच है सब मनोज तिवारी जी की देन है। हाई मास्ट लाइट, 20 लाख का सीसीटीवी कैमरा, ऐसे कई सारे काम हैं। मैं भी पार्षद थी तो मलेरिया डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, आपको दोनों स्कूल में रेनोवेशन का काम हुआ, उसके बाद कर्मचारियों के रहने के लिए बिल्डिंग, इस तरह से डीडीए का काम करवाना, कॉम्पैक्टर मशीन सबसे पहले नॉर्थ एमसीडी में लगाना, ये सब बड़े बड़े काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। इवन मैं चांदनी चौक में लाइब्रेरी की चेयरपर्सन रही हरदयाल की, तो उसमें भी सब 3 करोड़ रुपया एलजी से लेकर के 104 साल पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेशन का काम करवाए। तो ऐसा नहीं है कि रेखा जी आप क्षेत्र से हैं और क्षेत्र की जनता अभी जो है कहीं ना कहीं परेशान है कि लैंड पूलिंग का मामला है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि एनडीपीएल जो है बिजली नहीं लगा रही है, कह रही है जब तक डीडीए का एनओसी नहीं आएगा। स्पष्ट रूप से हमारे सांसद जी बोल चुके हैं कि डीडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है उस कॉलोनी में जिस कॉलोनी में पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री हो रहा है। जिसका भी पीएम उदय योजना में नाम आ गया है उस कॉलोनी को एनओसी। लेकिन वो पीएम उदय को नहीं मान रहे, जबकि लिस्ट में किसी कॉलोनी का नाम है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही ये चीज हुआ है एलजी के द्वारा भी, तो अब उस काम को कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी, और आप सब देख रहे हो कि किस तरह से लहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा में आए तो जन सैलाब उमड़ा इतना कि उससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली की सातों सीट नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है। और आप इस तरह से बुराड़ी विधानसभा को अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसी गलियां नहीं है जिसमें आप सही ढंग से चल सकते हैं, सारी खुदी पड़ी है। 1 साल खुदा रहेगा, 2 साल खुदा रहेगा, 5 साल 6 साल से हम खुदा हुआ ही देख रहे हैं। तो कम से कम इसको तो बनवाना चाहिए। तो ये सब देखने की और समझने की जरूरत है। 10 करोड़ रुपया फंड मिलता है, फिर उसके बाद ग्रामीण विकास का फंड लेते हैं, फ्लड का फंड लेते हैं, ऐसे कई सारे उनके पास फंड है। उसके बाद भी इस तरह का अगर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जो है विधानसभा में क्या एक दिन जो है अपनी जो है सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी। ये कब मौका है? 2025 का चुनाव है, इसमें आप देखिएगा कि बीजेपी का ही विधायक आएगा, चाहे टिकट किसी को भी मिले, जीतेगा बीजेपी। जीतेगा बीजेपी विधानसभा में, और इस बार दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो यहाँ चीज है ना, जहाँ पे मान के चलिए फ्री में लोग जो है बिजली पानी वगैरह सारा कुछ जो है मतलब लोगों को मिल रहा है, लोग जो है बिजली पानी जो है मतलब यहाँ पे ये कर रहे हैं, और वहाँ पे बीजेपी का न तो कोई चेहरा ऐसा कोई सामने आ रहे हैं जो कि मतलब जो है जनता देखते होंगे। प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्वी लोकसभा में जब आए तो स्पष्ट रूप से बोले कि 75,000 रुपया हम देंगे, फॉर्म फिलअप कीजिए और 300 यूनिट फ्री बिजली जलाइए। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा बिजली अगर बचेगा तो उस बिजली को हम खरीदेंगे भी, आपको इनकम भी होगा। मैं एक बार कैमरामैन से ये कहूँगा कि देखिए यहाँ पे दिखाएं कि ये स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत ये कॉलोनी का ये अभियान है, ये देख रहे हैं आप, और साथ में यहाँ पे जो विधायक और जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पे अपने आप को चैलेंज करते हैं कि जो है हम साफ सफाई में, ये नाले की स्थिति आप देख लें, ये नाले की स्थिति है, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये नाला अभी आपको सफाई दिख रही है, और यहाँ पे विधायक जी के जो यहाँ पे कार्य है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या स्थिति है इस कॉलोनी की।
रेखा जी, ये जो है मतलब कि अगर कही जाए तो पार्षद में भी जो है मतलब कि, और कही जाए तो अभी मैं कह रही हूँ बहुत ही बुरा हाल है। पार्षद और विधायक दोनों एक दल के हैं। पहले ये कहते थे कि अगर हमें दोनों चाबी दे दोगे मेरे हाथ में तो हम बहुत अच्छा करेंगे। अब आप देख सकते हैं इनके पास दोनों ताले की चाबी है, निगम भी और दिल्ली सरकार भी, एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी। और उसके बाद ये स्थिति देख लीजिए, आए दिन कितने बच्चे गली में खेल नहीं सकते, गली में गिरते भी हैं सब। तो जो बच्चों का भविष्य नहीं देख सकता, बुजुर्गों का भविष्य नहीं देख सकता, वो क्या कर सकता है? आज आयुष्मान योजना पूरे देश भर में जहां भाजपा की सरकारें चल रही है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जब पैसा केंद्र दे रहा है, सब कुछ केंद्र कर रहा है, तब आपको देने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि लोग भाजपा की तरफ चले जाएंगे।